हेलो माय शाइनी स्टार्स, वेलकम बैक टू खुशी एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं अपने उन बच्चों के लिए जिनका CUET का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और उन्हें लगता है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई शांत हो जाओ, अपने दिमाग को शांत कर लो। CUET का स्कोर आपका फ्यूचर या आपका करियर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू काम डाउन एंड लिसन टू मी। आई हैव मेनी ऑप्शंस फॉर यू, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें लो स्कोर, लो कंपटीशन है, पर फिर भी वो कॉलेजेस अच्छे हैं और आपको बेनिफिट भी अच्छा मिल जाएगा। तो पहले हम आते हैं अपने कुछ सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं अपने कुछ उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेकेंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, थर्ड महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, फोर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ये थी हमारी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस पे। देखो यार, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि भाई इनमें प्लीज़ जाओ। वैसे ही BHU और AU वगैरह में ना गर्ल्स का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, क्योंकि अलग से जो कॉलेजेस बनाए गए हैं वो सिर्फ सेपरेटली गर्ल्स के हैं, बॉयज़ के अलग से बहुत कम हैं, पर जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आर्य महिला कॉलेज। भाई ये जो एक ऐसा कॉलेज है, ये एकदम गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। BHU का एफिलिएटेड है, पर इसे एफिलिएटेड में इसलिए इतना ज़्यादा नहीं मानना चाहती हूँ क्योंकि यार इसमें हर एक फैसिलिटीज़ अच्छी है। मतलब जो फैसिलिटी आपको एक मेन कैंपस के बच्चे को मिलेगी वही सेम फैसिलिटी आपको भी मिलेगी, सेम हर एक चीज़ मिलेगा। डिग्री भी आपको BHU की मिल जाएगी और प्लस उस कॉलेज की जो फैसिलिटी है वो तो मिल ही रही है। तो आप सोचो, फ़ायदा ही फ़ायदा भाई। लड़कियाँ, इट्स अ गो टू चांस फॉर यू भाई। एकदम तगड़े से अपना दिमाग बना लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई आर्य महिला कॉलेज BHU, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वसंत कॉलेज फॉर वुमेन। देखो ये एफिलिएटेड है, ये भी एक अच्छा है, पर ये आर्य महिला कॉलेज अच्छा नहीं है। वो तो भाई एकदम ही अच्छा है, ये एकदम टॉप नॉच पे आता है। उसके बाद है वसंत महिला कॉलेज। तो पहला हमने बात किया आर्य महिला कॉलेज की, सेकेंड था हमारा वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, थर्ड था DAV PG कॉलेज। ये दोनों मिक्स्ड है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं AU के कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस। देखो AU का जो कट ऑफ होता है वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाता है, और 2-3 राउंड करके ना जो उसका कट ऑफ होता है वो धीरे धीरे नीचे आ ही जाता है। तो आप AU मेन कैंपस भी टारगेट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। और अगर AU का मेन कैंपस आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस बता दे रही हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं फीमेल के लिए सारे अलग बता दूंगी और मिक्स्ड अलग बता दूंगी, ठीक है। तो पहले जानते हैं गर्ल्स कॉलेज कौन कौन से हैं। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज पहला, सेकेंड हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, थर्ड जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, फोर्थ SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, फिफ्थ राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, सिक्स्थ है SDSL खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये है एफिलिएटेड कॉलेजेस AU के जो कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। गर्ल्स, दिस इज फॉर यू। ये जो मिक्स्ड कॉलेजेस हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, पहला है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC, सेकेंड है एविंग क्रिश्चियन कॉलेज ECC, थर्ड है ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज ISDC, फोर्थ है CMP, फिफ्थ है KP ट्रेनिंग कॉलेज। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस। देखो यार, अगर आपका इनमें भी नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ शायद यहाँ पे मुझे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। योर लाइफ डज नॉट स्टॉप, यू डू नॉट एक्चुअली हैव टू गो बिहाइंड कि हाँ भाई नहीं मुझे ये एकदम सरकारी वाला ही चाहिए, वही चाहिए। अगर तुम्हें नहीं सही लग रहा है, तुम्हारे पास है पैसा भाई, तो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है। बस तुम खुश रहो भाई, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। तो अब हम कुछ अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस के नाम भी जान लेते हैं, जैसे गलगोटियाज, शारदा, MET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटीज़ लो CUET स्कोर पर भी एडमिशन दे देती हैं। हाँ, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होती है, ठीक है। आप इनमें एडमिशन लेके MBA, लॉ, डिज़ाइन, मीडिया जैसे फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। अब इनकी फ़ीस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि देखो, जो अभी तक हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह की बात की, वहाँ पे फीस जो है ना वो थोड़ी कम लगी, क्योंकि मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रही थी और उससे रिलेटेड उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है जहाँ पे आपको उसकी डिग्री भी मिल जाएगी। जैसे BHU की एफिलिएटेड बात करी थी तो आपको BHU की डिग्री मिल जाएगी, पर फीस आपके ज़्यादा रहेगी और फैसिलिटीज़ भी कम रहेगा। पर हाँ, आपको वहाँ पे गर्ल्स PG, बॉयज़ PG
मिल जाएगी चीज़ें, ठीक है। और फीस कम रहेगी। और एयू का जहाँ पे मैं बात कर रही थी, एयू में भी आपकी ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, पर हाँ जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आते हो तो वहाँ पे आपकी फ़ीस ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू जो भी मैंने अभी तक आपको बताया। तो ये बात को अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो मैंने एफिलिएटेड बताया इन दोनों में डिफरेंस मेजर आपका आता है फीस का। फीस, हाँ फैसिलिटीज़ भी तो आ ही जाएगी। अगर आपका CUET में एडमिशन नहीं हो पाता है CUET से, तो आप DUSOL स्कूल ऑफ ओपनिंग लर्निंग या IGNOU से ग्रेजुएशन कर सकते हो, इग्नू से, ठीक है। इनकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी है और आप साथ में जॉब इंटर्नशिप या स्किल कोर्सेज भी सीख सकते हो। हाँ, मैं इग्नू का आपको फिर से बता देती हूँ कि इग्नू में मतलब ये ओपन कॉलेज है। अगर आप कुछ कर रहे हो साथ ही साथ और आप चाह रहे हो कि सिर्फ मुझे एग्जाम देने जाना पड़े, तो आप इग्नू से कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से डेप्थ में चीज़ें जाननी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी एकदम डेप्थ पे, एकदम डिटेल में। तो हाँ, और मैं ये बोल रही थी कि अगर आपने मन बना लिया है ड्रॉप लेने का, तो जिस ये बात का ध्यान रखे रहिएगा कि आपको बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर फेलियर जैसा भी फील हो सकता है। देन डोंट जज योरसेल्फ, क्योंकि आप अभी एक दिमाग में अपने बना लो कि भाई जहाँ पे आप घर में बैठे रहोगे, खुद से लड़ाई कर रहे होगे, 10 लोग आपको 10 चीज़ें बोल के जाएंगे, आपको बुरा भी लग सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना, बाकी फोकस्ड रहना। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर लो इस बीच में। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ CUET को लेके बैठे हो कि सिर्फ CUET का पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कोर्सेज बता दे रही हूँ, आप ये कर लेना। पहला है डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड है ग्राफिक डिज़ाइन, थर्ड HR मैनेजमेंट, फोर्थ कंटेंट राइटिंग। ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं और कोर्सेज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप एक चीज़ जान लो, अगर आपका स्कोर लो है तो बस आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका स्किल, डेडिकेशन और स्मार्ट डेडिकेशन और स्मार्ट डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है। तो इसीलिए डोंट वरी, आई हैव गिवन यू इनफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपना कमेंट डाल देना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।